Hello students, today I am going to start an important chapter of chemistry, mole concept. It is very important chapter. ठीक है, इस चैप्टर का जो स्टार्टिंग है वो 9th NCERT से हो जाता है. ठीक है, 9th NCERT में बहुत ब्रीफ में बहुत थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट इसका दिया हुआ है. अगर मैं ओलंपियाड्स की बात करता हूँ तो फॉर एग्जांपल IJSO इस टाइप के जो ओलंपियाड्स होते हैं वहाँ पर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल IJSO, तो IJSO में जो केमिस्ट्री पोर्शन है उसमें मैक्सिमम वेटेज मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर का होता है. ठीक है, आगे मैं बात करता हूँ तो 11th में ये फुल डिटेल में दिया हुआ है. और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो नीट एंड JEE में इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, अब बात करते हैं मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है. मोल कॉन्सेप्ट क्या है. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों से कहूँ 1 डजन, ठीक है, तो आपके माइंड में क्या क्लिक हुआ? 12 थिंग्स. ठीक है, मतलब 12 थिंग्स के लिए हमने क्या लिया? 1 डजन. एक यूनिट फिक्स कर दी, एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया कि 12 थिंग्स ना बोलकर हम क्या बोलेंगे? 1 डजन. ठीक है, वैसे ही अगर मैं आपसे कहूँ 1 ग्रॉस, तो 1 ग्रॉस आपके माइंड में क्या क्लिक हुआ? 144 थिंग्स. कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो 144 की जगह पर आप लोग क्या यूज करेंगे? 1 ग्रॉस. ये एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया. वैसे ही केमिस्ट्री में कैलकुलेशन को इजी करने के लिए एक टर्म इंट्रोड्यूस की गई जिसको हम क्या बोलते हैं? मोल. एंड 1 मोल इज इक्वल टू क्या होगा? 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स. अब केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग पार्टिकल्स क्या होते हैं? पार्टिकल्स क्या होते हैं? वो होंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स. ठीक है, दिस नंबर इज ऑल्सो नोन एज एवोगैड्रोस constant. Clear? It is denoted by N node or Na, capital N node और capital Na. Is it clear? ये बात हुई मोल की. मीन्स जो केमिस्ट्री में कैलकुलेशन को इजी करना है तो हमने क्या किया? एक टर्म इंट्रोड्यूस की जिसको हम क्या बोल रहे हैं? मोल. मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स. ठीक है, अब ये जो मोल जो अपनी यूनिट है ये किसने इंट्रोड्यूस की? तो एक केमिस्ट हैं विल्हेल्म ओस्टवाल्ड. इन्होंने मोल टर्म को इंट्रोड्यूस किया था. क्लियर? अब बात करते हैं मोल में आगे. ठीक है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे यहां पर एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास. ठीक है, एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास. उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज एटम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल. वैसे तो आप लोगों को पता होगा, फिर भी मैं बता देता हूं. ठीक है, जो एटम होगा वो क्या होगा और जो मॉलिक्यूल है वो क्या होगा? तो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ एटम्स. अब ये जो एटम्स हैं वो सिमिलर टाइप भी हो सकते हैं और डिससिमिलर भी हो सकते हैं. ठीक है, डिफरेंट भी हो सकते हैं. अगर सिमिलर टाइप के एटम्स किसी मॉलिक्यूल में होंगे तो वो क्या हो जाएगा? होमोमॉलिक्यूल्स. वो क्या होंगे? होमोमॉलिक्यूल्स. अगर डिफरेंट टाइप के होंगे तो वो क्या हो जाएंगे? हेट्रोमॉलिक्यूल्स. अगर इनके एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो फॉर एग्जाम्पल H2, N2, O2. क्लियर? अगर मैं हेट्रोमॉलिक्यूल्स की बात करूं तो फॉर एग्जाम्पल HCl, NH3, H2SO4, ETC. क्लियर? तो ये बात हुई. देखो, एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास से पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल. तो मॉलिक्यूल हमने यहाँ पर क्लियर किया. व्हाट इज एटम? तो एटम के लिए आप बोल सकते हो इट इज अ सिंगल यूनिट ऑफ एन एलिमेंट.
ये किसी एलिमेंट की सिंगल यूनिट होती है। क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम बात करेंगे एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास की। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर एटॉमिक मास। व्हाट इज एटॉमिक मास और इसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे सबसे पहले एटॉमिक मास। एटॉमिक मास एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं ये एटॉमिक मासेस कितने टाइप के होते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एटॉमिक मासेस। फर्स्ट वन इज रिलेटिव एटॉमिक मास, सेकेंड वन इज एब्सोल्यूट एटॉमिक मास एंड थर्ड वन इज ग्राम एटॉमिक मास। क्लियर? अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम रिलेटिव एटॉमिक मास क्यों बोल रहे हैं, हम इसको किससे रिलेट करेंगे। ठीक है, तो इसको रिलेट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको एक जनरल एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल ऐसा मान लो कि मेरा वेट 75 kg है। 75 kg, यहाँ पर kg क्या है? kg एक स्टैंडर्ड है। ठीक है, kg एक स्टैंडर्ड है जिसके थ्रू मुझे कंपेयर किया गया है। मुझे कंपेयर किया गया और पता चला कि मैं 1 kg से 75 टाइम हैवियर हूँ। ठीक है, तो वैसे ही हम एटम और मॉलिक्यूल को रिलेट करेंगे। अब रिलेट करने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो वो स्टैंडर्ड होता है AMU। क्या होता है? AMU, जिसको हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, ऑल्सो नॉन एज यूनिफाइड मास एंड डिनोटेड बाय स्मॉल u। क्या होता है, कैसे स्टैंडर्ड फिक्स हुआ? ठीक है, तो एटॉमिक मास यूनिट को हम देखते हैं ये होता क्या है। तो देखो, जो C12 आइसोटॉप होता है कार्बन का, उसके सिंगल एटम का जो मास होगा उसका 1/12 पार्ट वो किसके इक्वल होता है? AMU के इक्वल। ठीक है, तो इसको समझते हैं व्हाट इज AMU। तो AMU इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/12 AMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 आइसोटॉप। ठीक है, अब आप लोगों को पता होना चाहिए आइसोटॉप क्या होते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए आइसोटॉप क्या होते हैं। तो आइसोटॉप्स क्या होंगे? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आइसोटॉप्स? एटम्स ऑफ सिमिलर एलिमेंट। ठीक है, डिफरेंट एटम्स ऑफ सिमिलर एटम्स विच हैव डिफरेंट एटॉमिक मास बट सिमिलर एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो ये आइसोटॉप की डेफिनेशन होती है। देयर आर 3 आइसोटॉप ऑफ कार्बन, C12, C13 एंड C14। तो यहां पर हमने कौन सा सेलेक्ट किया है? C12, जिसका एटॉमिक मास क्या होगा? जिसका एटॉमिक मास क्या होगा? 12। ठीक है, इस वाले C12 आइसोटॉप को हमने सेलेक्ट किया है। अब AMU क्या होगा? 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 आइसोटॉप। तो देखो, सिंगल एटम ऑफ C12 का जो मास होगा वो क्या होगा? तो हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ सिंगल एटम ऑफ कार्बन का मास क्या होगा? 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 1 AMU की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, तो 1 AMU एक स्टैंडर्ड फिक्स हुआ, किसके थ्रू हुआ? C12 आइसोटॉप के थ्रू हुआ। ठीक है, अब हम किसी भी एटम या मॉलिक्यूल के मास को रिलेट करेंगे तो किसके थ्रू रिलेट करेंगे? 1 AMU। ठीक है, इट इज ऑल्सो नॉन एज 1U। क्लियर? यूनिफाइड मास या एटॉमिक मास यूनिट। आजकल हम लोग 1U यूज करते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है अपने पास? रिलेटिव
एटॉमिक मास। तो इसके फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास को शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख सकता हूं RAM। ठीक है, व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास? तो हम क्या करेंगे, वन यूज के थ्रू इसको रिलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं इसको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं। मैग्नीशियम एटॉमिक मास क्या होगा? 24U। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? 24U। ठीक है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास, तो देखो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि जो मैग्नीशियम का रिलेटिव एटॉमिक मास है वो क्या है? 24U। ये कहाँ से आया? तो आप जब इसको 1U से कंपेयर करोगे तो ये क्या होगा? 24 टाइम्स हैवियर देन 1 AMU। मतलब 1 AMU से मैग्नीशियम के सिंगल एटम को कंपेयर किया गया तो कितना आया? 24U। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल सोडियम 23U। इट मीन्स मैं बोल सकता हूं ये जो सोडियम का सिंगल एटम है वो 23 टाइम्स हैवियर होगा। किससे? 1 AMU से। इज इट क्लियर? तो इसको डिफाइन करना है तो हम क्या बोल सकते हैं? हाउ मेनी टाइम्स an atom is heavier than 1U or 1 AMU। इज इट क्लियर? ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप का। तो सेकंड टाइप क्या होगा अपने पास? सेकंड टाइप था अपने पास एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, AAM, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास। अब एब्सोल्यूट एटॉमिक मास क्या होगा? तो फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम आप लोगों ने क्या लिया था? 24U। ठीक है, 24U मैग्नीशियम का रिलेटिव एटॉमिक मास है। अगर मुझे इसको एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा? इस U की वैल्यू पुट कर दूंगा। U की वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मैग्नीशियम के सिंगल एटम का एब्सोल्यूट एटॉमिक मास। तो 24 इंटू 1.66 इंटू 10 पावर -24 ग्राम। ये जो वैल्यू है वो किसकी है? U की। जैसे आप लोग U की वैल्यू पुट करोगे किसमें? रिलेटिव एटॉमिक मास में। जब भी आप लोग एटम या मॉलिक्यूल किसी की भी बात करें, अगर उसका एब्सोल्यूट मास निकालना है तो आप क्या करेंगे? उसके रिलेटिव मास में आप लोग U की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? एब्सोल्यूट एटॉमिक मास। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखते हैं ऑक्सीजन के लिए क्या होगा? 16U। U की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूं तो 16 इंटू 1.66 इंटू 10 पावर -24 ग्राम। तो ये इसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन के सिंगल एटम का एब्सोल्यूट एटॉमिक मास। नेक्स्ट टाइप इसका क्या है अपने पास? जो थर्ड टाइप है वो है अपने पास ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास इज ऑल्सो नोन एज मोलर मास। और मैक्सिमम जो यूज होता है वो क्या होता है? ग्राम एटॉमिक मास। तो थर्ड टाइप की अगर मैं बात करूं तो अपने पास थर्ड टाइप क्या होगा? ग्राम एटॉमिक मास। अब ग्राम एटॉमिक मास क्या है? तो इसको एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। अगर मैं आपसे कहूं नाइट्रोजन का सिंगल एटम है, ठीक है, तो आप लोग रिलेटिव मास क्या लिखते हैं? 14U। और वहीं पर अगर मैं बात करूं इसके ग्राम एटॉमिक मास की तो वो हो जाएगा 14 ग्राम। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 14U एंड 14 ग्राम? तो फर्स्ट डिफरेंस तो क्या है? यूनिट का। एक डिफरेंस तो आपके पास क्या हो जाएगा? यूनिट का डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस जो बहुत बड़ा है वो क्या है कि ये जो 14U है ये क्या है? रिलेटिव मास ऑफ वन एटम ऑफ नाइट्रोजन। वहीं पर अगर मैं 14 ग्राम की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा? मास ऑफ 1 मोल और 6.023 इंटू 10 पावर 23 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। इज इट क्लियर?
मतलब ये जो मास है वो इतने सारे नाइट्रोजन एटम्स का मास है, और ये जो मास है वो रिलेटिव मास है सिंगल एटम ऑफ नाइट्रोजन का। इज इट क्लियर? तो जहां पर आपको U दिखाई दे वो क्या होगा, सिंगल मॉलिक्यूल या सिंगल एटम का मास होगा, और ये जो अगर आपको ग्राम में मास दिखाई दे तो आप लोग समझ लें वो मोलर मास हो सकता है। ठीक है, मोलर मास होगा। क्लियर? तो ये 14 ग्राम तो नाइट्रोजन के थ्रू मैंने एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, अगर मैं आप लोगों से कहूँ कार्बन, तो कार्बन क्या हो जाएगा 12U और एक हो जाएगा 12 ग्राम। तो 12 ग्राम और 12U में क्या डिफरेंस है, ये जो 12U है ये कार्बन के सिंगल एटम का रिलेटिव मास है, और ये जो 12 ग्राम है ये 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स का मास होगा। इसको हम क्या बोल देंगे, ग्राम एटॉमिक मास, और ये क्या है, रिलेटिव मास। ठीक है, अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास की। नेक्स्ट है अपने पास मॉलिक्यूलर मास, उसको भी बिल्कुल ऐसे ही रिलेट करेंगे। ठीक है, किससे, 1 AMU से। 1 AMU से ही रिलेट करना है, चाहे एटम हो या मॉलिक्यूल। तो अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर मास की। एटम्स और मॉलिक्यूल में डिफरेंस आप लोगों ने देख लिया था। मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर मास, एंड फर्स्ट वन इज रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूँ, इसके भी वही 3 टाइप होंगे, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, सेकंड एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास, थर्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। ठीक है, आप चाहें तो लिख सकते हैं रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। स्टार्ट करते हैं। इसे भी जो मॉलिक्यूल्स होंगे उन्हें भी हम रिलेट करेंगे किससे, 1U के थ्रू। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी मॉलिक्यूल की बात करता हूं तो फॉर एग्जांपल NH3 का क्या हो जाएगा 17U। इट मींस NH3 का जो सिंगल मॉलिक्यूल है वो क्या है 17 टाइम्स हैवियर होगा, हैवियर देन 1 AMU। इज इट क्लियर? अगर मैं बात करूं H2SO4, ये भी एक मॉलिक्यूल है, किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसका मास क्या होगा 98U। ये क्या हो जाएगा, ये जो मॉलिक्यूल है वो 1 AMU से 98 टाइम्स हैवियर होगा, हैवियर देन 1 AMU। इज इट क्लियर? बात समझ में आती है? तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास सेम डेफिनेशन चलेगी, वहाँ एटम की जगह क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल हो जाएगा। सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करूँ, सेकंड टाइप की अगर मैं बात करूँ तो वो हो जाएगा अपने पास एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास। एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास, जैसे वहाँ पर एब्सोल्यूट एटॉमिक मास की बात की थी, यहाँ पर हम एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे। यहाँ पर हम मॉलिक्यूल लेंगे, फिर से U की वैल्यू पुट करेंगे। फिर से वही एग्जाम्पल में लेता हूँ, NH3 मास क्या है अपने पास 17U। अगर आप लोग यहाँ पर U की वैल्यू पुट कर देंगे तो जो अमोनिया का सिंगल मॉलिक्यूल है उसका एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास आपको मिलेगा। वो क्या होगा 17 इंटू U की वैल्यू क्या थी 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो ये क्या हो जाएगा अमोनिया के सिंगल मॉलिक्यूल का एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास। इज इट क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूँ H2SO4 तो आप क्या लिखते हैं 98U। यहाँ पर U की वैल्यू अगर आप लोग पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये H2SO4 के सिंगल मॉलिक्यूल का एब्सोल्यूट एटॉमिक मास होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड टाइप क्या होगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, जैसे ग्राम एटॉमिक मास था वैसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा। इसको भी हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं मोलर मास। क्या बोलते हैं मोलर मास। ये भी आप लोगों के नंबर ऑफ जो मोल्स आप कैलकुलेट करोगे सिंपल मोल कैलकुलेशन, वहाँ पर बहुत यूज आता है। तो थर्ड टाइप अपने पास क्या होगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल CO2। ठीक है, एक मॉलिक्यूल लेता हूं मैं CO2, इसके अगर मैं मास की बात करूं तो एक तो होगा 44U और एक होगा 44 ग्राम। ठीक है,
तो 44U और 44 ग्राम में एक डिफरेंस तो क्या है यूनिट का, और दूसरा डिफरेंस क्या है, ये जो मास है वो क्या होगा, रिलेटिव मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2, ठीक है। और ये जो मास होगा वो क्या होगा, मास ऑफ 1 मोल और 6.023 इंटू 10 पावर 23 मोलिक्यूल्स ऑफ CO2। इज इट क्लियर? दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है आप लोगों को? जैसे हमने एटम में बात की थी वैसे हम मॉलिक्यूल में बात करेंगे, ठीक है। 44U मींस क्या है, रिलेटिव मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। और अगर मैं 44 ग्राम की बात करता हूं तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ 1 मोल, और 1 मोल इज इक्वल टू क्या होता है, 6.023 इंटू 10 पावर 23 मोलिक्यूल्स ऑफ CO2। मतलब ये जो 44 ग्राम है ये इतने सारे मोलिक्यूल्स का मास है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल ओलंपियाड केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।